जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हीट के बारे में, मतलब ऊष्मा। वो ये हीट होता क्या है? देखिए, अगर आप सबने देखा रहता है हर एक जीव जंतु का एक कांस्टेंट ये होता है, मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। जैसे कि हम मनुष्य हो गए, जैसा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, जैसा 47 डिग्री होता है, वो कांस्टेंट रहता है। उसका जो टेम्परेचर होता है अपने शरीर का, वो नहीं चेंज होता। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो यहाँ धरती पे उनका कांस्टेंट नहीं रहता, जैसे अपना मेंढक हो गया, सांप हो गया, फिर उसके बाद मछलियां हो गई। ऐसे ऐसे जो प्रकार के होते हैं प्राणी, उनका कांस्टेंट नहीं रहता। अब देखो, उनका कांस्टेंट इसलिए नहीं रहता, वो जैसा जैसा एनवायरनमेंट, बाहर का जैसा क्लाइमेट, जो मौसम होता है, जैसा जैसा वो बदलता है, वो उसी हिसाब से उनका शरीर का संरचना हो जाता है, मतलब अंदर का वो चेंज होने लगता है। लेकिन अपना शरीर का जो डिग्री, जितना टेम्परेचर होता है, वो चेंज नहीं होता। अब बात करते हैं कैसे। देखिए, अभी 37 डिग्री सेल्सियस है, क्या ये चेंज हो सकता है? नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप चाहे कौन सी भी देश में चले जाए, विदेश में चले जाए, वहां का जो टेम्परेचर होगा, लेकिन वहां का बाहर का टेम्परेचर और अपने शरीर का टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। लेकिन देखिए, अब बात करते हैं, अब हमारी बिल्ली दिखा देते हैं। वो इधर ही सोई है, दिखाते हैं। ये हमारी बिल्ली है। इसका भी देखिए, अगर इसके अंदर अगर देखिए, कैमरे में देखो भाई, और मोहतरमा कैमरे में देखिए, ये देखो, इसकी भी टेम्परेचर जो होती है शरीर की, इसका भी सेम होता है, ये भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर देखने जाए, कोई भी ऐसे जानवर भी होते हैं जिनका अगर इनका भी शरीर का जो संरचना होता है, ये भी चेंज नहीं होता, इनका भी टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन देखिए, ऐसे भी जानवर होते हैं जिनका टेम्परेचर सेम नहीं होता। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, चलो, चलो जाइए। हाँ, इनका भी जो होता है वो सेम नहीं रहता टेम्परेचर। अब देखिए, जो जानवर होते हैं उनका तो सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनका सेम टेम्परेचर पाया जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर। देखो, हीट क्या होता है? अगर उष्मा को किसी चीज में ट्रांसफर करना है, हीट को, तो देखिए, अगर समझिए, अगर हीट ये है, अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप अगर पानी गर्म करते हो, तो जब पानी गर्म करने के लिए चूल्हा पे चढ़ाते हो, गैस पे चढ़ाते हो, तो वहां पे क्या होता है, फटाक से हीट ट्रांसफर नहीं होता, कुछ समय लेता है। तब उसके जो उसका तापमान होता है, वो धीरे धीरे उसका तापमान क्या होगा, बढ़ना चालू करेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होना चालू कर देगा। ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं इसको कंडक्शन। अब कंडक्शन की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, टू सब्सटेंस विथ डिफरेंट टेम्परेचर कम इनटू कांटेक्ट विथ ईच अदर। जो सब्सटेंस जो होता है, देखिए, अगर ये मार्कर है और ये मेरा हाथ, अगर समझिए, अगर कोई सब्सटेंस हमारे हाथ में कुछ भी है, अगर इसका टेम्परेचर अलग है और इसका टेम्परेचर अलग है, अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो इसका टेम्परेचर एक जैसा समान हो जाएगा। अब बात करते हैं, अभी आप तो चाय पीते रहेंगे, अब चाय देखिए, अब चाय गर्म करके लाए, तो उसको ऐसा खुला ही रख दीजिए, उसको किसी चीज से ढकिए मत, कुछ भी मत कीजिए, ऐसा एक कुर्सी पर रख दीजिए, मेज पे रख दीजिए। वो क्या रहेगा, उसकी जो उसके अंदर जो हीट रहेगा, जो उष्मा रहेगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, अपने एनवायरनमेंट के अंदर वो धीरे धीरे निकल जाएगी, मतलब जो उसके अंदर जो टेम्परेचर पाया जाएगा, वो टेम्परेचर निकल जाएगा। तो वैसा ही अगर कोई भी टू सब्सटेंस आपस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी जो हीट होती है एक दूसरे में ट्रांसफर होने लगती है। देखो, अगर इसकी हीट, अगर समझते हैं इसकी हीट 37 डिग्री सेल्सियस है और इसकी भी हीट 37 डिग्री सेल्सियस, अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? देखिए, ये भी 37 डिग्री है, अब ये भी 37 डिग्री है, क्या ये दोनों साथ में आएंगे तो एक दूसरे में हीट ट्रांसफर होगी? यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों सेम है। अगर बात करते हैं, ये 37 है और ये 7 है, अब यहाँ पे दोनों में लाएंगे तब जाके क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे 37, जो 37 डिग्री सेल्सियस है, ये इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ समझ गए, हीट क्या होता है, अगर ट्रांसफर करना है तो दोनों जो सब्सटेंस होंगे, किसी का टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए और किसी का लो होना चाहिए, तभी जाके हीट ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि दोनों दोनों जगह का जो टेम्परेचर होगा वहां पे सेम रख दे तो ट्रांसफर हीट नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए। अब उष्मा क्या होता है, हीट ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, दो सब्सटेंस। अब समझिए, बहुत गर्म है और बहुत ठंडा है, तो जब आपस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा। अब बात करते कैसा, एक उदाहरण और लेते हैं। आपने बर्फ, अबे सिल्ली देखिए, बर्फ की जो सिल्ली होती है, अगर हाथ में ऐसा लेके रखेंगे वो क्या होगा, अगर फ्रीज में रखे थे, फ्रीजर में रखे थे, वहां पे क्या था, -0 डिग्री सेल्सियस था, तब वो बर्फ जम गया। अब उसको बर्फ को बाहर निकाल के अपने हाथ में रखे, तो वहां पे क्या हुआ, वो एनवायरमेंट के साथ मिला, किसके, मौसम के साथ मिला, क्लाइमेट के साथ मिला, अपने ये बाहर के वातावरण के साथ मिला, तो धीरे 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 क्या हुआ, पिघलना चालू कर दिया। क्यों? दोनों का मास, दोनों का जो बाहर का टेम्परेचर था वो अलग था। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए
पदार्थ। अब हीट को जब ट्रांसफर करना है, देखो एक क्या होता है, हीट ट्रांसफर करने के लिए गुड कंडक्टर भी बोलते हैं हम, बैड कंडक्टर। अब गुड क्या, देखिए अब बात करते हैं, देखो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और जो लोहा होता है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर पाए जाते हैं, इनके अंदर हीट फटाक से ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर समझिए कोई प्लास्टिक है, उसके बाद लकड़ी है, फिर उसके बाद ये आपका ग्लास हो गया, ये सब जो चीजें होती है इसके अंदर हीट इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होता, एक बहुत समय लेता है। अब एक लकड़ी लीजिए, अब फल्ली ले लिए, अब यहाँ से आग लगा दीजिए, तब उसके ऊपर अगर आप खड़े भी रहोगे थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, उतना टाइम भी मत खड़े रहिए, तो थोड़ा सा ऐसा वहां पे रहिए, वहां पे ऐसा अगर हाथ भी रखोगे तो आपको वहां पे उतना पता नहीं चलेगा। अगर वही अगर स्टील का हो गया, फिर उसके बाद कोई अन्य पदार्थ मतलब लेके वहां पे, जैसा कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब लेके और वहां पे नीचे आग लगे, अब उसको छुइए, आपको फटाक से पता चल जाएगा कि ये गर्म है। यहाँ तक समझ गए, जो बैड कंडक्टर इसमें गुड कंडक्टर, याद रखना एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। और इसमें बात करेंगे वुड, प्लास्टिक, और यहाँ पे देखो प्लास्टिक, वुड, ग्लास, क्या होता है, डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, हीट को अलाउ नहीं करता पास करने के लिए, एक दूसरे में क्या करता है, हीट को पास ही नहीं कर, मतलब उष्मा को क्या करेगा, ये पास नहीं करेगा कि उसमें जाकर ट्रांसफर हो जाए। अब देखो जो इंसुलेटर, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं इसको, देखो इंसुलेटर ऑफ हीट भी बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट भी बोला जाता है, लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट इसको बोला जाता है। अब देखिए यहां तक समझ गए। अब देखो अब हीट ट्रांसफर के प्रकार, अब जो हीट ट्रांसफर होते हैं इसके भी कुछ सारे प्रकार होते हैं कि कौन किस हिसाब से हीट ट्रांसफर होंगे। अब देखिए अब समझते हैं यहाँ पे, अब बहुत लोग क्या होते हैं ना कि ऐसे, अभी देखिए अब बहुत लोग को देखे रहोगे कि हीट ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी, अब अपना थर्मामीटर देखिए, अपने शरीर का अगर अपना मापना है अपना शरीर, उसके टेम्परेचर क्या है, अगर शरीर के अपना मापन करना है कि हमारे अंदर कितना है, तो क्या करोगे, थर्मामीटर। अब थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका जो डिजिटल वाला होता रहेगा जिसे दिखाता है, और जो एक मर्क्यूरी वाला होता है, तो उसको यहाँ पे जीभ की इधर रखे, जीभ के नीचे रखते हैं, या यहाँ जो हो गया अंडर आर्म, उसको क्या बोलते हैं, खकवरी बोलते हैं ना, हाँ यहाँ पे रखिए, वहां पे चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐसे चेक किया जाता है, समझ गए। अब इसकी बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं जो क्या है, कंडक्शन। अब देखो हीट के हीट ट्रांसफर के हम प्रकार जानते हैं, उसको पहला की बात करें, कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या बोलता है, हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट टचिंग अ हॉट स्टॉक। हॉट स्टॉक जो होता है, स्टॉक हीट को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, कंडक्शन, मतलब हीट ट्रांसफर होगा। अभी बताए थे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, लेकिन उन दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होना चाहिए, समझ गए। अब बात करते हैं कन्वेंशन के बारे में। देखो अब कन्वेंशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ बॉइलिंग लिक्विड एंड गैसेस लाइक बॉइलिंग वाटर। अब वही बताए, अब जो मॉलिक्यूल्स हो गए, देखो जो अभी सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड, अब देखो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो अब जो सॉलिड वाला होगा जो एकदम कठोर होगा, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एकदम एकदम कठोर होते, चिपके हुए होते, उनका मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसा बिखरे नहीं रहते। लेकिन जो गैस होगा और जो लिक्विड होगा, अब गैस वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा वो रैंडमली घूमेगा, किधर भी भागेगा, आप देखे रहोगे। जो यहाँ पे देखिए अगर ये सॉलिड है आपका, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसा आपस में इतना क्लोज रहेंगे, आपने देखा रहेगा इतना क्लोज रहेंगे। अब बात करते हैं अब लिक्विड के, ये लिक्विड वाला होगा तो थोड़ा ऐसा इतना पास में मतलब रहेंगे कि इतना भी दूर नहीं। अब बात करते हैं गैस के, अब जो गैस होगा आपका वो क्या करता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना किधर भी रहेंगे, इतना दूर दूर किधर भी रहेंगे, मतलब ये रैंडमली मूव करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, समझ गए। यहाँ पे देखो ये वाला क्या होगा, आपका लिक्विड हो गया, और ये हो गया आप नहीं, ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है, समझ गए। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर आप पानी को बॉईल करते हैं, गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए, उसको बॉईल करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं धीरे धीरे वेपर बनने लगते हैं। जैसे आप देखे रहोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिए, एकदम चढ़ा दिए मस्त 100 डिग्री पे, एकदम जो उबलने लगा, तो वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बनके उड़ जाएगा। अब रेडिएशन क्या होता है, देखो आप सबने सुना होगा, जो जो सूरज से जो सूरज का प्रकाश आता है उसके अंदर कुछ रेडिएशन पाया जाता है, जैसा गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। आपने बहुत सारे देशों में देखो। अब बात करते हैं जो अन्य देशों में ये क्या होता है ना, देखो अपने ये धरती है, तो ये धरती है, जो सूर्य की किरण होती है डायरेक्ट आती है, समझिए, ये डायरेक्ट यहाँ देखो, ये अपने सूरज चाचू है, और ये क्या होगा, ये डायरेक्ट आएंगे, ये क्या होगा, हीट का जो रेडिएशन होता है ये डायरेक्ट आता है। और लेकिन जो इस जगह पे है, जो इस जगह पे है, और जो थोड़ा पीछे साइड में आते हैं, तो यहाँ पे हीट क्या होता है, पहुंच नहीं पाता। तो यहाँ पे हीट क्या होती है, जो सूर्य की किरण होती है यहाँ पे पहुंच नहीं पाती।
तो इसमें क्या दिक्कत होता है, ये जो देश वाले उस देश में जो रहते रहेंगे इनको क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। क्या होता है, स्किन कैंसर। अब देखो वो जो गोरे चिट्ठे रहते हैं एकदम, जो विदेशी वाले रहेंगे उनको देखे रहोगे तो उनको क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो आप देखे रहोगे बहुत सारे विदेशी यहाँ पे अपने भारत में आके क्या करते हैं, अपने शरीर को सेकते हैं, टैनिंग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टैनिंग। जैसे अपना जो अपना हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान की बात करें, हम तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ हमको पैदा किया। तो आजू बाजू में थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश में होते तो कब का हम कुछ भी करते रहते हैं, यहाँ पे बम फेंकते, वहां पे बम फेंकते, इनको पत्थर मारते, उनको पत्थर मारते, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, यही दिक्कत होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो इनमें पाया जाता है। लेकिन रेडिएशन की अगर बात करेंगे, जो हीट रेडिएट होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इसको क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो डायरेक्ट आता है, समझ गए, जो क्या होता है, डायरेक्ट आता है। अब जो गामा रे होता है और जो एक्सरे, अगर उसको एक्सरे आप देखे रहोगे, अब कराने गए रहोगे कभी एक्सरे, जिंदगी में कराए रहोगे, अपनी जो ये ठठरी हो गई, जो ये फेफड़ा हो गया, हड्डी हो गया, और बहुत सारे ऐसे पैरों को पता चलती है यहाँ टूटा है या कुछ हुआ है, दिक्कत हुई, तो हाँ, अब वो बहुत कम, मतलब इतना कम में, मतलब उसकी मात्रा जो होती है, एक्सरे का जो रेडिएशन निकलता है वो बहुत कम रहता है। एकदम समझिए, अगर एकदम ज्यादा हम कर देंगे ना, तो हमारा हड्डी विड्डी एकदम फाड़ उड़ के एकदम खोखला कर देगा, उसका रेडिएशन इतना हार्ड होता है। और उसमें ज्यादा लोग को अलाउ भी नहीं करते। आप देखे रहोगे वहां पे जो एक्सरे निकालने वाला व्यक्ति रहेगा, या आप वहां पे स्वयं रहोगे जिसका एक्सरे निकालना है, लेकिन आपके परिवार को और उन लोग को वहां पे नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वो जो ये एक्सरे करने वाली मशीन होती है, जो रेडिएशन उसका निकलता है, वो कैंसर कॉज करता है। क्या करता है, कैंसर बना देता है, समझ गए, वो बहुत घातक होता है वहां पे। इसलिए वहां पे आप देखे रहोगे एक साइन बना रहेगा, रेडिएशन का साइन बना रहता है, सर ऐसा गोल सा बना रहेगा, वहां वो घातक लिखा रहता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं हीट। अब इसका हीट आप समझ गए कितने प्रकार के हीट। अब देखो, जो गुड कंडक्टर, इसमें बैड भी होते हैं, जो ट्रांसफर करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होंगे। अब इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, जूल। जूल किस में आएगा, जे में आएगा, समझिए, इसको क्या बोलते हैं, जूल। यहाँ पे यूज फॉर द ऑल फॉर्म एनर्जी, इसको हम किसमें, यूज फॉर द ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम इसको एनर्जी में भी इस्तेमाल करते हैं, उष्मा, समझ गए। अगर हीट को ट्रांसफर करना है तो क्या चाहिए अपने को, याद रखना, एल्यूमिनियम, फिर क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम होगा, कॉपर हो गया और आयरन हो गया। यहाँ पे क्या होगा आपका, हीट ट्रांसफर होगा। अब देखो, अब डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर तो नहीं कर सकते। अब हीट को ट्रांसफर करने के लिए वो जो ऑब्जेक्ट होती है, आपको पहले बता दें, जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी, ये ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट आपके हाथ में, जैसे समझिए एक बॉल है, अब समझिए आप यहाँ पे एक है, तो अगर समझो, अब बता देते हैं, यहाँ पे समझो कुछ गर्म चीज ले ली, समझे समोसा ले लिया या कुछ भी ले लिया, आपके खाने के पदार्थ हो गए, तो आप बाहर लेके आते हैं, कॉन्टेक्ट में क्या होती है, उसकी धीरे धीरे जो गर्म होने की क्षमता जो रहती है, जो गर्म हुआ रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो एनवायरमेंट के साथ ही हट जाता है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझिए, और यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। याद रखना, हीट क्या होता है, उष्मा। अगर एक ऑब्जेक्ट में अगर ट्रांसफर करना है तो दोनों का इस अलग होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए। अब देखो, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। अब कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे इसमें समझ नहीं पाते कि हीट क्या होता है। हीट को याद रखना, ऐसा यूनिट भी याद रखना, क्योंकि सवाल हमेशा ये पूछता है ऐसा यूनिट क्या होती है, फिर उसके बाद किस में इस्तेमाल होता है, इनकी मॉलिक्यूल्स भी पूछ लेता है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। और देखो, अब कोई भी देखो जिन प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। देखो, लाइफ बोलते हैं ना कि लाइफ में सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे होता है आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो यही दिक्कत होती है बहुत सारी जिंदगी में, लाइफ में। अभी देखिए, हम अभी अपने समय में थे, जो हमारे दोस्त थे बहुत सारे ये हो गए, और बहुत सारे एकदम बोलते हैं ना एकदम आसमान में उड़ रहे, क्योंकि उनके पास रुपया पैसा है, ताकत है, तो क्या है, तो इस समय पे वो हमारी मदद नहीं करे, और जब हमको मदद की जरूरत है वो अभी भी मदद नहीं करे। अब क्या बोले, उनको बोल भी नहीं सकते, एकदम आसमान में उड़ रहे हैं एकदम एकदम। तो एक ही उनको बात बोलना चाहते हैं, तो एक ही बात बोलना चाहते हैं कि इतना आसमान में उड़ के ना फड़फड़ाओ परिंदो, कि इतना आसमान में उड़ के ना फड़फड़ाओ परिंदो, अगर मैं अपनी पे आया तो पूरा आसमान खरीद लूंगा। तो वही बोलना चाहते हैं। देखो, अब इतना आपको किसी चीज का ना ये नहीं रखना है कि आपके पास रुपया है, पैसा है, ताकत है। याद रखना, रुपया पैसा ताकत से कुछ नहीं हो सकता। जब स्वयं सोने की लंका जब रावण के पास थी, उसका खाक हो गया, तो हम किस खेत के मूल्य हैं भैया। यहाँ तक समझिए। तो ये सब जो ये जब सोचते हैं ना कि इतना पैसा, इतना पावर, इतना रुपया, ये सब किसी काम के नहीं आएगा। एक काम, एक ही चीज आएगी, आपकी इंसानियत, आप कितने काबिल हो, आप क्या कर सकते हो जिंदगी में। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।